बच्चों, let's start this question. So this question says the wire in the figure below is moved downward through the magnetic field so as to produce induced current. What would be the effect? First is moving the wire at higher speed, second is moving the wire upward rather than downward, and third is using a strong magnet. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका, ये आपका मोशनल ईएमएफ पर बेस्ड क्या है क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है मोशनल ईएमएफ पर बेस्ड। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हाँ अब आइए आपके फर्स्ट पार्ट में आइए। देखिए हम पहले इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका क्या है, नॉर्थ पोल है आपका मैग्नेट का। दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ दिस मैग्नेट। ये आपका क्या साउथ पोल है। वी नो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड दिस इज द वायर। ठीक है, ये आपकी क्या है, वायर है। दिस इज द कंडक्टिंग वायर। ओके, तो ये आपको ये पास ऐसी वायर है, ये वायर पूरी पीछे तक कनेक्टेड है। अब देखिए नाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इसमें शो करें, सो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन की और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ओके, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ आवर मैग्नेटिक फील्ड हियर। अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, प्रोसीड करते हैं। उसने हमसे पूछा था कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ मूविंग द वायर एट हायर स्पीड। तो देखिए अब क्या करते हैं, देखिए कोई यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है आपके पास नॉर्थ और साउथ पोल है, जिसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर हम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रीजन में कोई कंडक्टर को लेके आते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड एडजस्ट करता है और कंडक्टर आपका मूव कर रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ कहते हैं। अगर हम किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक रीजन पर लाते हैं और वो वहां पर कंडक्टर मूव कर रहा होता है, कंडक्टर के पास मोशन होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका मोशनल ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ यहाँ पर एक होगा जिसके कारण आपका इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो अब उसने पूछा कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ मूविंग द वायर एट हायर स्पीड। तो देखिए जो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the mod of this and the mod of this EMF is equal to V into V into L. This is the formula for the motional EMF. ठीक है, तो उसने बोला कि अगर हम जो वायर है आप उसको क्या करेंगे, हायर स्पीड से मूव करेंगे, तो अगर हम उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे, इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो उसका जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें आंसर जो होगा इसका, ईएमएफ विल इंक्रीज। अगर उसको हम हायर स्पीड से इंक्रीज मूव करेंगे तो उसका ईएमएफ क्या होगा, आपका ईएमएफ भी क्या करेगा, उसका इंक्रीज करेगा। अब आइए सेकंड पार्ट पे क्वेश्चन के। सेकंड पार्ट पे उसने पूछा है कि मूविंग द वायर अपवर्ड रेदर देन द डाउनवर्ड, तब आपके क्या होगा, जो आपकी मैग्नेटिक यहाँ पर आपकी जो वायर है उसमें क्या होगा। अगर हम वायर को अभी तक डाउनवर्ड मूव करा रहे थे, अगर हम उसे क्या करें, ये मान लीजिए उसकी वायर को, ये वायर क्या है, इसकी जो वेलोसिटी वो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर हम वायर को डाउनवर्ड मूव करा रहे थे, अब हम अपवर्ड मूव करा रहे हैं, तो उससे इस पर क्या इफेक्ट होगा। तो चलिए बच्चों हम इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या आपका, देखिए ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड दिस इज अवर जेड एक्सिस। ठीक है, अब हम इसी के बेस पर समझते हैं। देखिए जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आपका किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या कर रहा है, नॉर्थ से साउथ, यानी कि उसे पॉजिटिव वाई एक्सिस ले लीजिए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अभी तक जो वायर आपका मूव कर रहा था, वायर डाउनवर्ड मूव कर रहा था, डाउनवर्ड मूव कर रहा था, इसका मतलब आपका नेगेटिव जेड डायरेक्शन है, आपकी ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन है। इसको हम बोल देते हैं क्या, नेगेटिव जेड डायरेक्शन। वायर इसी डायरेक्शन में था, तो वायर की वेलोसिटी क्या थी आपकी, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में थी। तो देखिए इस डायरेक्शन में आपका बी है और इस डायरेक्शन में क्या आपका वेलोसिटी है। ठीक है, अब देखिए जब क्या होता है, हम किसी वायर को क्या करते हैं, मूव करवाते हैं, जब हम किसी वायर को क्या करते हैं, मूव करते हैं किसी रीजन में, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है। ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ईएमएफ जो इंड्यूस होता है उसके कारण उसकी जो पोलरिटी होती है, पोलरिटी को जो हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ की, उसकी जो पोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। इससे हमें क्या करते हैं, पोलरिटी मिलती है। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, वी वेक्टर क्रॉस वी। वी वेक्टर आपका क्या है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है, उस साइड को अपनी थंब ले जाइए, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, और बी की ओर क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। तो वी क्रॉस बी हम करेंगे, तो जो हमारा थंब पॉइंट कर रहा है वो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउ क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। थंब हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउ पॉइंट कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा आपका थंब पॉइंट कर रहा है, तो जिस साइड पर आपका थंब पॉइंट करता है वो कि हायर पोलरिटी की साइड होती है। ठीक है, तो इस साइड पर आपका थंब पॉइंट कर रहा है, तो ये आपकी जो होगी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी एल, सॉरी,
वी एच लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका जो पोटेंशियल है या फिर पोलरिटी वो हाई है, और इस साइड पर आपका जो पोटेंशियल है वो लो है। वी एल से हम उसको डिनोट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका वी एच है और यहाँ पर वी एल है, हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। तो करंट किस डायरेक्शन फ्लो करती है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अभी आपकी करंट क्या करेगी, इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ अवर करंट। तो उसने बोला कि अगर हम वायर को अभी तक हम डाउनवर्ड मूव करा रहे थे, अब हम अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेंगे, तो देखिए जो उसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी आपकी अब इस डायरेक्शन में हो जाएगी, पॉजिटिव जेट की तरफ, ठीक है। अब आप v क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो देखिए v क्रॉस बी जो आपका पॉइंट कर रहा है वो किस डायरेक्शन में कर रहा है, v की तरफ अपने फिंगर्स रखिए और कर्ल कीजिए टुवर्ड्स द b। तो जो आपका थंब पॉइंट कर रहा है वो कर रहा है आपका नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की ओर, ठीक है। दिस विल बी द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। इस तरफ आपका थंब क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो इस अपर पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पर जो होगा, जिस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट करेगा, वो डायरेक्शन किसकी होती है, आपकी हाई पोलैरिटी की होती है, ठीक है। वो डायरेक्शन आपकी होती है हाई पोलैरिटी की। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे डिनोट करता हूँ। ये फर्स्ट केस के लिए था। सेकंड केस में क्या होगा आपका, ये आपकी हायर पोलरिटी हो जाएगी, और सेकंड केस में ये वाली पोलरिटी आपकी क्या हो जाएगी, लो पोलरिटी हो जाएगी। तो इस बार जो करंट जो फ्लो करेगी सेकंड केस में, करंट आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। करंट आपकी इस बार ऐसे फ्लो करेगी, किस डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स, सॉरी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अब करंट क्या करेगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो हमने देखा कि अगर वायर क्या कर रही है, मूवमेंट जो उसकी डायरेक्शन है वेलोसिटी की, उसको हम रिवर्स कर रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो रहा है, हो जाती है अपोजिट हो जाती है। तो उसने पूछा था कि क्या इफेक्ट होगा, तो हम लिख सकते हैं कि इफेक्ट क्या हुआ, करंट डायरेक्शन गेट रिवर्स। करंट की जो डायरेक्शन थी वो क्या होगी है, गेट्स रिवर्स। इंड्यूस करंट है, ठीक है। दिस इज द करंट, इंड्यूस करंट, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स के चेंज होने से आ रही है, तो इंड्यूस करंट है। अब देखिए पार्ट थर्ड में हम चलते हैं। उसने पूछा कि यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, अगर हम यहाँ पर जो मैग्नेट क्या करें, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करेंगे। तो देखिए इस इक्वेशन में, देखिए इसको इक्वेशन वन बोल देते हैं, ठीक है, इक्वेशन ए बोल देते हैं। तो देखिए अगर हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करेंगे, तो आपका जो बी है, बी का मैग्नीट्यूड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा अगर आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कर रखेंगे, तो उसके कारण आपका ईएमएफ क्या, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपका ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जो हम इसका आंसर लिखेंगे, इसके आंसर में लिखेंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में अगर यूज करेंगे, तो ईएमएफ विल इंक्रीज। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। So these are the answers of all three questions that has been asked in the question. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.